हे एवरीवन, मैं अविनाश कुमार और आज हम 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है 22 पार्ट्स को याद करना। देखिए, शेड्यूल्स के लिए तो ऑलरेडी आप सब जानते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शॉर्टकट फॉर्मूला है। आई होप आप सब इसे जानते ही होंगे, लेकिन पार्ट्स को याद करना मुश्किल हो जाता है और मैंने आपके लिए पार्ट्स के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक बनाई है और जिसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, हम लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सिंपली, तो सबसे पहले देखिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपके लेफ्ट में बनाई है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है लेफ्ट में। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि कौन सा पार्ट है और यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे आपको याद रखना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, बहुत ही सिंपल लाइन है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक है। अब यूएस से आपको कहाँ पर उड़ना है, ठीक, बीच वाले गैप को आपको छोड़ दीजिए। आप याद रखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। यहाँ पर याद हो गया। तो यूएस से यूपी आपको किस लिए ट्रैवल करना है, मीट श्याम एंड राम। श्याम और राम आपके फ्रेंड है, आप इसे याद रखिए। तो आपको कहाँ ट्रैवल करना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू को आप छोड़ दीजिए, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू रिपील हो गया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए, राम और श्याम से मीट करने के लिए गए, ये समझ में आ गया। तो ये वाला यहाँ तक हो गया। देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर यूपी, किससे मिलने के लिए, मीट राम एंड शाम। अब इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, राम शाम से मिले हैं तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो खाना उना होगा, सही बात है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, राम शाम से जैसे ही मिले, इसके बाद फिर फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ठीक है। उसके बाद फिर आपने दोनों ने मिलकर के फ्रूट खाए होंगे। तो देखिए, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, आपने बोला कि फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, इसके बाद फिर सो ऑन, और भी चीज़ें खाई होगी, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे चलें तो इसके बाद लास्ट में आपने स्वीट खाने के बाद फिर आप मैगी भी खाएंगे। तो देखिए, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, मतलब आप क्या करेंगे, मैगी भी खाएंगे और उसको क्या बोलेंगे कि ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। मैगी को भी एकदम एक टेस्टी स्नैक की तरह खाइए। और इस तरीके से हमारी ट्रिक कंप्लीट होती है। हम लोगों ने याद किया है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, और किससे मिलने के लिए, मीट श्याम एंड राम। अब सबके सब मिलेंगे तो कुछ तो खाएंगे, तो सबसे पहले फ्रूट खाएंगे, ठीक है। फ्रूट सेहत के लिए अच्छा होता है, सो इसलिए पहले खाएंगे। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग मैगी भी खा लेंगे। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। देखिए, आप इसे 10 से 15 बार बोलेंगे ना, और आज से लेकर के कल तक आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको 100% याद हो जाएगा। देखिए, उससे यूनियन एडिट्स टेरिटरी ये फर्स्ट पार्ट में है। जो सेकंड है वो है कैन मतलब कि सी से सिटीजनशिप। जो कि थर्ड है एफ तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट है 12 to 35। उसके बाद फिर जो फोर्थ है वो है डीपीएसपी 36 to 51। उसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, इसको फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फोर्थ ए करना है, ठीक है। डीपीएसपी के साथ में ही फंडामेंटल ड्यूटी को साथ में रखना है, ओके। देखिए, फ्लाई डायरेक्टली हो गया फ्रॉम यूएस। अब यूएस से क्या रखना है, यूनियन और स्टेट। यूनियन और स्टेट, कितना सिंपल तरीका है, यूनियन और स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग और नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद क्या है, देखिए नीचे चलने के बाद जो यूएस के बाद जब आप यूपी में आते हैं तो इसके बीच में बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए जो बीच वाला पार्ट है ये रिपील हो चुका है, जो कि 7th पार्ट है, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी के थ्रू इसे रिपील कर दिया गया, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए सरकार को भी प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, जिससे कि वो हमारे लिए बिजली, सड़क, पानी, सारी चीज़ों की सुविधाओं के लिए वो व्यवस्था कर सके, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आपका जब जैसे यूपी आता है तो यूपी में क्या होगा, यूनियन टेरिटरीज और उसके बाद फिर पंचायत। देखिए, हम लोगों ने ऊपर यूनियन और स्टेट देख चुका था, इसके बाद हम लोगों ने गैप खोल दिया। उसके बाद फिर यूपी में क्या है, यूनियन टेरिटरीज और पंचायत, और पंचायत के साथ ही आपके साथ क्या आ जाएगी, म्युनिसिपैलिटी। इसलिए आपको क्या करना है, पी के साथ एम को साथ में रखना है। मतलब 9th और 9th है आपके साथ में है, 9th मतलब ही पंचायत, 9th है मतलब ही म्युनिसिपैलिटी। इसका फिर श्याम और राम, जो कि 2 नाम है, तो उसे आप याद रखिए 10th और 11th में है। ये फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं कि श्याम 10th में पढ़ता है, राम 11th में पढ़ता है। तो आपको डायरेक्टली कोई बोले ना 10th क्या है, तो आप याद कर लेंगे श्याम। और श्याम से क्या है, शेड्यूल ट्राइब। श्याम से क्या है, शेड्यूल ट्राइब। तो 10th पार्ट में किसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और राम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो यह याद रखिए कि श्याम और राम को अच्छा रिलेशनशिप रखना है। तो उसी तरीके से 11th में क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए, जो फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट है, अब इसके बारे में कैसे याद रखें, ठीक है। तो देखिए, जो फ्रूट है, फ्रूट मतलब ही फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट। उसके बाद फिर जो टेस्ट है, टेस्ट मतलब ही ट्रेड एंड कॉमर्स। एस मतलब स्वीट है, सो एस से ही सर्विस अंडर ट्रेड एंड यूनियन। ये देखिए, ये लेस इंपॉर्टेंट थोड़े से। इसका फिर जो टी है, देखिए आपको फिर 14th और 14th ए को याद रखना है, क्योंकि सर्विसेज जो यूनियन और स्टेट की है उसी के साथ में ही क्या है, आपका ट्रिब्यूनल है, ठीक है। उसका फिर 15th तो इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये किसके बारे में है, 15th पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। फिर 16th में क्या है, स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्पेशल केसेस के लिए। फिर 17th में क्या है, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज। और आप देख रहे होंगे एस से ही स्पेशल प्रोविजन है, ओ से ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है ये भी इंपॉर्टेंट है 11th में, और इसमें 3 टाइप की रिलेशंस होती है, आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ठीक है। सो आपको वो भी याद रखना है। इसके बाद देखिए जो लास्ट है, अगर हम लोग जब मैगी खाते हैं तो मैगी की कैसे ट्रिक है, देखिए ईट मैगी एज टेस्टी, ठीक है, टेस्टी स्नैक। सो इसमें देखिए जो 18th है वो इमरजेंसी प्रोविजन, आप जानते हैं आर्टिकल 352, उसके बाद फिर 56 और फिर 60। 52 कौन सा है, 52 है हमारा कौन सी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी। 56 कौन सी है, हमारी स्टेट इमरजेंसी, जिसे कि आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और 60 ही क्या है, 60 मतलब कि कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। तो आपको ये याद रखना है 18th में हमारे पास क्या है, 18th में आपको याद रखना है इमरजेंसी हमारे पास प्रोविजंस है। 18th मतलब ही इमरजेंसी प्रोविजन। उसका फिर 19th मतलब ई से ईट मतलब ही इमरजेंसी प्रोविजन। मैगी मतलब कि क्या, मिसलेनियस, ठीक है, मैगी मतलब मिसलेनियस चीज़ है खाने के लिए, ठीक है। तो 19th मतलब मिसलेनियस। 20th में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 20th मतलब ही 2 बार एक्ट लिखा हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है, 2 बार किया जा रहा है। तो देखिए शॉर्टकट भी कोई आपसे पूछे तो देखिए इसमें 18th इंपॉर्टेंट है, इसका 20th भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद फिर जो टेस्टी है, टेस्टी से आप याद रख सकते हैं जो कि 21st है, टेस्टी मतलब ही 21st। और इसके बाद फिर क्या है, टेम्पोररी ट्रांजिशन और स्पेशल कुछ प्रोविजन दिए गए हैं एक्स्ट्रा। और लास्ट में स्नैक मतलब ही शॉर्ट टाइटल, ठीक है। लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमको वही याद रखना है, सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। हालांकि मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दी है कि अगर इन केस पूछा जाए कि भाई पार्ट 20 में क्या है तो आप इसे बता सकते हैं। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो आपको तो डायरेक्टली मुंह से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग के आपको ये याद रखना ही है जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट याद रखना है, डीपीएसपी याद करना है, फंडामेंटल ड्यूटी याद करनी है, ये तो इंपॉर्टेंट है। 5th 6th में यूनियन स्टेट याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें नीचे की तरफ चलें तो नीचे में आप क्या याद रख सकते हैं, नीचे में आप याद रख सकते हैं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी किसमें है, 9th और 9th ए में, ठीक है। शेड्यूल 11th और 12th में भी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 11th में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप याद रख सकते हैं। अगर हम लोग और नीचे चलें तो यहाँ पर आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पर आप याद रखिए कि 15th में इलेक्शन है, और फिर 17th में ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 18th में इमरजेंसी प्रोविजन है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 15th में इलेक्शन है, ठीक है, 15th में इलेक्शन है, 16th में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, 17th में सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 18th में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है। और इसके बाद जो लास्ट में हुआ, लास्ट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय एक और चीज़ के, जो कि है हमारे पास 20th, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया 22 पार्ट्स, इससे अच्छी तरह और इससे सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। सो आई होप दिस वीडियो वन वेरी हेल्पफुल टू यू, और होप ये वीडियो आप आगे भी शेयर करेंगे, और इसके बाद आप इससे बहुत ही अच्छी तरह बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे शॉर्टकट चाहिए तो आप मुझे बताइए, एक्सप्लेन करिए, और आप मेरे को लिखिए नीचे कमेंट में, जिससे कि मैं उसके ऊपर बना सकूं। सो बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। थैंक यू।